जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त तरीके से होंगे और स्टडी उससे भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं जो कि हमारा विलेन चैप्टर है, क्लास 12th केमिस्ट्री। आप सभी को पता होगा, मोलरता आपने सुना होगा, लेकिन आज हम इसको याद करवा करके जाएंगे। क्या इसका सूत्र भी हम याद करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। पहले हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले इसको परिभाषा पढ़ देते हैं। किसी विलयन की एक लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी, रटी होगी आपकी। अगर रटी नहीं तो आज रट जाएगी, याद भी हो जाएगी, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं। किसी विलयन, अब यहाँ पे एक शब्द आया है विलयन। आपको विलयन नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं याद, देखिए इसको तो याद करने के लिए याद तो कर लेंगे, लेकिन अगली जो आप आगे पढ़ेंगे उसमें आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे विलयन को समझ लेते हैं, विलयन क्या होता है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए एक बर्तन है, बर्तन। शरबत आप लोगों ने सभी लोगों ने पिया होगा। चलिए देख लेते हैं शरबत। शरबत क्या है? एक प्रकार का विलयन है। इसी को एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए इसमें ये क्या है? जल। क्या है? जल। अब इसमें हम कुछ मात्रा में चीनी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? चीनी। अब यहाँ पे चीनी और जल का जो मिश्रण बना और ये जो बन के घोल तैयार हुआ है, इसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे? विलयन। इसी को क्या कहेंगे? विलयन। अब दोस्तों जिसकी मात्रा, अब आप देख पाएंगे कि जल की मात्रा ज्यादा होती, शरबत में आपको भी पता होगी कि जल की मात्रा ज्यादा होती, और यहाँ पे चीनी है और जल है। और जो चीनी जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। तो यहाँ पे हम इसे विलेय कहेंगे। यहाँ पे चीनी दोस्तों क्या है? विलेय है। और फिर ये क्या है? जल। क्या है? जल दोस्तों विलायक है। क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। यानी जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और दोनों मिलकर के जो घोल बनाते हैं उसी को विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो चलिए इसको दोस्तों देखिए, 1 लीटर कोई जो विलयन होगा उसके 1 लीटर में जो विलेय होगा, विलेय यहाँ पे हमने देखा था चीनी है, तो 1 लीटर में जो विलेय होगा उसके ग्राम अणुओं की संख्या जो होगी उस पूरे विलयन की क्या होगी? मोलरता कहलाई जाएगी। तो दोस्तों इसका हम सूत्र देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले सूत्र इसको हम पढ़ लेते हैं। सूत्र क्या होगा इसको पहले हम रफ कर देते हैं अच्छी तरीके से। चलिए इसका हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र इसका क्या होगा? मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या दोस्तों, ग्राम अणुओं की संख्या आप कह सकते हो, इसी को आप दोस्तों मोलों की संख्या भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मोलों की संख्या भी, इसी को आप लोग कह सकते हैं। मोलों की संख्या बटे में क्या होगा दोस्तों? विलयन का आयतन। जो हमारा विलयन होगा सॉल्यूशन, उसका आयतन। आयतन किसमें होगा? लीटर में। लीटर में, ये दोस्तों याद रखना, लीटर में होना चाहिए। लीटर में किसमें होना चाहिए? लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार बटे में उसका अणुभार। अब इसका अणुभार कैसे निकालते हैं? विलेय का भार क्या होता है? ये सब जब हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे अच्छी तरीके से, वहां पे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे सूत्र को देखते हैं। तो ये हमारा किसका सूत्र बन जाता है? विलेय के मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। तो फाइनली जो हमारा सूत्र होता है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा रहता है। तो यही लिखा रहता है, मोलरता
इज इक्वल किसके, विलेय के मोलों की संख्या, या फिर इसे विलेय का भार ऐसे लिखा होता है, विलेय का भार, और यहां पे बटे में लगा होता है अणुभार, और बटे में क्या होगा, बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें होगा, तो यहां पर भी दोस्तों लीटर में होगा, किसमें, लीटर में होगा। तो फाइनली ये हमारा एक सूत्र निकल के आ जाता है। इस सूत्र से हम किसी भी विलयन की मोलरता को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया हो।